एवरीवन, दिस इज अर्ज जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 66 है, जो कि ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर्स है। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द पैसिव वॉइस इनटू एज। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो दो तरीका से करना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात हम सेंटेंस क्या देखते हैं कि दे से दैट ही इज ए थीफ। इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं, दे से ये एक पार्ट हुआ और दैट ही इज ए थीफ ये दूसरा पार्ट है। तो जो पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और जो दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं दैट क्लॉज, या फिर इसे हम नाउन क्लॉज भी कहते हैं। तो इसे जो पहला तरीका है पैसिव में बदलने का वो ये है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसे इट प्लस वर्ब टू बी प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और जो दैट क्लॉज होता है उसके बाद रख दिया जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर है दे से, तो इसे क्या कहेंगे, इट इज सेड, ठीक है। अब इसके बाद दैट क्लॉज को पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है, दैट ही इज ए थीफ। ठीक है। अब जो इसका दूसरा तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो दैट क्लॉज का जो सब्जेक्ट होता है उसे ही हम पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब होता है उसे पैसिव में बदल देते हैं, तो ही इज सेड। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और जो दैट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में हो, तब आप इज के बदले क्या करेंगे, टू बी लगा देंगे, टू बी, और उसके बाद ए थी। अब अगला सेंटेंस है दे सेड दैट ही वाज ए थीफ। तो इसे पहले तरीका से बनाएंगे, इट वाज सेड, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज को मैंने इट प्लस वर्ब टू बी प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दैट क्लॉज को लिख देंगे, दैट ही वाज ए थीफ। अब इसका दूसरा तरीका, तो सबसे पहले ही को सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद जो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है इसे पैसिव में बदल देंगे, ही वाज सेड। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट टेंस में हो, ठीक है, और जो दैट क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में हो, तब भी आप क्या करते हैं, वाज के बदले टू बी लगाते हैं, टू बी, उसके बाद ए थीफ को लिख देना है। अब अगला सेंटेंस है दे से दैट ही वाज ए थीफ। तो इसे पहले तरीका से बनाएंगे, यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है, से है, तो इट इज सेड, उसके बाद दैट क्लॉज को लिख देना है, ही वाज ए थीफ। अब इसका दूसरा तरीका, तो क्या करेंगे, दैट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसे पूरे सेंटेंस का हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को पैसिव में बदल देते हैं, ही इज सेड। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और आपका दैट क्लॉज सिंपल पास्ट में हो, तब आप वाज के बदले क्या करेंगे, टू हैव बीन, इसका प्रयोग करेंगे, टू हैव बीन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है ए थीफ को लिख देना है। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो पहला तरीका है इट प्लस वर्ब टू बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, इस तरह से आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेंटेंस को पैसिव में इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किंतु आज जो मैं करूंगा वो दूसरे तरीका से इसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म करूंगा। किंतु हाँ, यहाँ पर 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ तक मैं दोनों तरीका से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा पैसिव में,
दोनों तरीका से, ठीक है। किंतु इसके बाद मैं जनरली सिर्फ दूसरे वाले तरीका से इसे पैसिव में कन्वर्ट करूंगा, और पहले वाले तरीका से आप लोग स्वयं कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। अब है कि दे बिलीव दैट ही नोज द फैक्ट। तो पहला तरीका यहाँ पर चूंकि क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस में है, तो इट इज बिलीव्ड हो जाएगा, इट इज बिलीव्ड। उसके बाद दैट क्लॉज को पूरा का पूरा लिख देते हैं, दैट ही नोज द फैक्ट, दैट ही नोज द फैक्ट। अब इसका दूसरा तरीका, तो जो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है उसे पैसिव में बदलना है, तो ही इज बिलीव्ड। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और जो आपका दैट क्लॉज हो वो भी प्रेजेंट टेंस में हो, तब आप क्या करोगे कि सिंपली वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव में बदल दोगे, ठीक है। ही इज बिलीव्ड टू नो द फैक्ट, हो गया। अब है कि दे बिलीव्ड दैट ही न्यू द फैक्ट। पहला तरीका, तो इट वाज बिलीव्ड, इट वाज बिलीव्ड। उसके बाद दैट क्लॉज, दैट ही न्यू द फैक्ट, ठीक है, दैट ही न्यू द फैक्ट, हो गया। अब दूसरा तरीका, तो पहले ही को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, और प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है इसे पैसिव में बदल देंगे, तो ही वाज बिलीव्ड, ही वाज बिलीव्ड। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, यह पास्ट टेंस में हो, और जो आपका दैट क्लॉज है ये भी पास्ट टेंस में हो, तब आप क्या करोगे कि सिंपली वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव में बदल देना है, ही वाज बिलीव्ड टू नो द फैक्ट, ठीक है। अब है दे बिलीव दैट ही न्यू द फैक्ट। तो पहला तरीका, इट इज बिलीव्ड दैट ही न्यू द फैक्ट। अब इसका दूसरा तरीका, तो क्या करेंगे, पहले जो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है उसे हम पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है उसे हम पैसिव में बदल देंगे, तो ही इज बिलीव्ड, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में हो, और जो आपका दैट क्लॉज है वो पास्ट टेंस में हो, तब आप क्या करोगे कि वर्ब के पहले टू हैव लगाना है और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देना, ठीक है। ही इज बिलीव्ड टू हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म नन, ठीक है। इसके बाद द फैक्ट। अब आपका अगला सेंटेंस है कि दे नो दैट आई हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसे हम केवल अब दूसरे तरीका से ही बनाएंगे, पहला वाला तरीका आप लोगों को पता है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आई को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। अब जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है इसे हम पैसिव में बदल देंगे, तो आई एम नन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और जो आपका दैट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हैव है तो इसके बदले आपको कुछ नहीं करना है, टू हैव कर देना है, ठीक है। आई एम नन टू हैव। अब इसके बाद ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इसे लिख देना है। They know that I have a lot of problems, तो I am none to have a lot of problems। कहता है
कि दे न्यू दैट आई हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आई को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब मैं केवल दूसरे वाले तरीका से इसे पैसिव में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो आई को सब्जेक्ट बना लेंगे और जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है इसे पैसिव में बदल देंगे। तो आई वाज नन, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है, यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो और जो आपका दैट क्लॉज है वो सिंपल पास्ट में हो, तब आप क्या करते हो, फिर भी इस हैड के बदले भी टू हैव का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। टू हैव, उसके बाद ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब है दे नो दैट आई हैड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आई को सब्जेक्ट बना लेंगे, आई एम नन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हो और जो आपका दैट क्लॉज है, ठीक है, वो सिंपल पास्ट में हो, तब आपको क्या करना होता है कि इस हैड के बदले टू हैव हैड, ठीक है, टू हैव हैड। इसके बाद ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ए लॉट ऑफ। अब है पीपुल बिलीव दैट ही इज लिविंग एब्रॉड। यहां पर आपको क्या करना है कि पहले ही को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर चूंकि क्या है, बिलीव है, तो इज बिलीव्ड हो जाएगा, इज ही इज बिलीव्ड। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, और जो आपका दैट क्लॉज है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो यहां पर हमको कुछ नहीं करना है, इज के बदले क्या करेंगे, टू बी लगा देंगे, ठीक है। अब जो लिविंग एब्रॉड है इसे ऐसे ही लिख देना है, यानी कि इसको वर्ब के जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में छोड़ देना है, लिविंग एब्रॉड। पीपुल बिलीव दैट ही इज लिविंग एब्रॉड, तो ही इज बिलीव्ड टू बी लिविंग एब्रॉड, ठीक है। अब है पीपुल बिलीव्ड दैट ही वाज लिविंग एब्रॉड, तो यहां पर भी क्या करेंगे, ही को सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज को का जो वर्ब है उसे पैसिव में बदल देंगे, तो ही वाज बिलीव्ड हो जाएगा, ही वाज बिलीव्ड। अब यहां पर ध्यान देना है कि आपका चूंकि प्रिंसिपल क्लॉज भी पास्ट टेंस में है, ठीक है, और जो आपका दैट क्लॉज है वो क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो दोनों सेम है, इसलिए इस वाज के बदले भी टू बी का ही प्रयोग होगा, टू बी, ठीक है। और जो आपका है लिविंग एब्रॉड इसे एज इट इज लिख देना है, लिविंग एब्रॉड। अब है पीपुल बिलीव दैट ही वाज लिविंग एब्रॉड, तो जैसा कि आपको पता है ही को सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है उसे हम क्या करेंगे, पैसिव में बदल देंगे, ही इज बिलीव्ड, ही इज बिलीव्ड। अब एक चीज आपको पता है, जैसा कुछ देर पहले मैंने बताया कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज क्या प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और जो आपका दैट क्लॉज है वो क्या हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, तो ये बात की बात है। पहले सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सिंपल पास्ट है, तो वाज के बदले जैसा कि आपको पता है कि क्या लगाते हैं, टू हैव बीन। इसका प्रयोग हम जनरली करते हैं जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो आपका दैट क्लॉज होता है वो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। किंतु यहाँ पर चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस में इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, वाज के बदले टू हैव बीन दे देंगे और जो आप लिविंग एब्रॉड है उसे लिख देंगे, बस ये सही हो जाएगा, एल आई लिविंग एब्रॉड, ठीक है। पीपुल बिलीव दैट ही वाज लिविंग एब्रॉड, तो ही इज बिलीव्ड टू हैव बीन लिविंग एब्रॉड, ठीक है। अब है दे फील दैट दे आर डूइंग नथिंग, तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है दे को सब्जेक्ट बना लेंगे, दे। अब यहां पर है फील, तो दे आर फेल्ट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, और जो हमारा दैट क्लॉज है वो भी क्या है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो दे आर फेल्ट के बाद जैसा कि आर के बाद इज या फिर आर के बदले आपको पता है कि टू बी लगाते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे टू बी, ठीक है। अब डूइंग नथिंग, तो डूइंग नथिंग लिख देंगे, डूइंग नथिंग। अब है दे फेल्ट दैट दे वर डूइंग नथिंग। अब यहाँ पर देखो आप कि ये क्या है, पास्ट टेंस में है और ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं दे, उसके बाद वेयर फेल्ट। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है दोनों सेम रहता है, ये भी पास्ट ये भी पास्ट, तो कुछ नहीं करेंगे, टू बी डूइंग नथिंग, टू बी डूइंग नथिंग। अब है कि दे फील दैट दे वर डूइंग नथिंग, तो सबसे पहले तो दे को सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब फील है तो दे आर फेल्ट, दे आर फेल्ट। अब जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है और ये क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो पहले इस वेयर के बाद बदले आपको पता है कि टू हैव बीन लगाते हैं, तो लगा देंगे टू हैव बीन, ठीक है। अब इसके बाद डूइंग नथिंग, तो डूइंग नथिंग, वर्ब का फॉर्म इसमें नहीं बदलता है। जब आपका प्रेजेंट टेंस में प्रिंसिपल क्लॉज हो और आपका क्या होता है पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दैट क्लॉज हो, ठीक है। दे फील दैट दे वर डूइंग नथिंग, दे आर फेल्ट टू हैव बीन डूइंग नथिंग। अब है दे बिलीव दैट शी हैज ऑनेस्टी, तो सबसे पहली बात कि सी, अब यहां पर चूंकि बिलीव है तो इज बिलीव्ड, सी इज बिलीव्ड। अब जैसा कि आपको पता है कि ये क्या प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पर जो दैट क्लॉज है वो क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका नियम आपको पता है, यहाँ पर हैज है उससे कोई मतलब नहीं, टू हैव कर देंगे, ठीक है, टू हैव। उसके बाद ऑनेस्टी, दे बिलीव दैट सी हैज ऑनेस्टी, तो सी इज बिलीव्ड टू हैव ऑनेस्टी। अब है वी फील दैट सी हैड ऑनेस्टी, तो सबसे पहले सी को सब्जेक्ट बना लेंगे। अब यहां पर चूंकि फील है तो इज फेल्ट, सी इज फेल्ट। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है और जो आपका दैट क्लॉज है वो क्या है सिंपल पास्ट टेंस में है। तब आपको रूल पता है कि टू हैव हैड, ठीक है, टू हैव हैड। इसके बाद ऑनेस्टी। अब है वी फेल्ट दैट सी हैड ऑनेस्टी, तो पहले सी, उसके बाद यहां पर फेल्ट है तो वाज फेल्ट, वाज फेल्ट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यह भी पास्ट टेंस में है और यह भी सिंपल पास्ट में है, तो इस हैड के बदले भी टू हैव ही लगाएंगे, ठीक है, टू हैव। उसके बाद ऑनेस्टी। अब है कि दे बिलीव दैट ही हैज किल्ड द बर्ड, तो सबसे पहली बात कि ही को क्या करेंगे सब्जेक्ट बना लेंगे। अब यहां चूंकि बिलीव है तो इज बिलीव्ड, ही इज बिलीव्ड। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि क्या है प्रेजेंट टेंस में है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और जो आपका दैट क्लॉज है वो भी प्रेजेंट टेंस में है किंतु परफेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज किल्ड है ना, तो इस हैज के बदले टू हैव कर देंगे और जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा, तो टू हैव, उसके बाद किल्ड द बर्ड। अब है कि दे बिलीव्ड दैट ही हैड किल्ड द बर्ड, तो पहले ही को सब्जेक्ट बनाएंगे, वाज बिलीव्ड, ही वाज बिलीव्ड। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये पास्ट टेंस में है और ये भी क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस हैड के बदले भी टू हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब जिस फॉर्म में है तीसरे फॉर्म में उसी में रहेगा, तो टू
have killed the bird. They believed that he had killed the bird. He was believed to have killed the bird. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि they believed that he had killed the bird. जो मैंने इससे पूर्व नहीं बताया वो मैं बता देता हूँ कि यदि आपका यहाँ पर जो that क्लाउज है had प्लस वर्ब 3 हो या फिर हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म हो या फिर हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म हो, ठीक है, केवल ये ध्यान देना है। हाँ, आपका प्रिंसिपल क्लॉज चाहे प्रेजेंट टेंस में हो या फिर पास्ट टेंस में हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु यदि यहाँ पर हैज प्लस वर्ब 3 हो या फिर हैव प्लस वर्ब 3 हो या फिर हैड प्लस वर्ब 3 हो तो इसके बदले आपको टू हैव और वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है वही रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ही को सब्जेक्ट बना लेंगे, ही। अब यहाँ पर बिलीव है तो इज बिलीव्ड, ही इज बिलीव्ड, ठीक है। इसके बाद टू हैव, उसके बाद किल्ड द बर्ड, अब है दे नो दैट ही हैज बीन ट्राइंग फॉर इयर्स। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर हैज बीन प्लस आईएनजी लगा हुआ है ना। अब आपको प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट है या फिर पास्ट है इस पर फोकस नहीं करना है, बस यहाँ पर हैज बीन प्लस आईएनजी है तो आपको करना है टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ही को सब्जेक्ट बना लेंगे, ही। अब चूंकि यह प्रेजेंट में है तो इज नन हो जाएगा, ये आपको पता है, ही इज नन, ठीक है। अब ही इज नन के बाद टू हैव बीन, टू हैव बीन, अब ट्राइंग फॉर इयर्स ऐसे लिख देंगे, ट्राइंग फॉर इयर्स। अब है दे से दैट ही हैड बीन ट्राइंग फॉर इयर्स। यहाँ पर भी अब आपको ध्यान नहीं देना है प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में। यहाँ पर हैड है, बीन है प्लस आईएनजी है, सीधा ऐसे क्या करेंगे टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। यहाँ हैड या फिर हैव या फिर हैड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले ही को सब्जेक्ट बना लेंगे, ही। अब इसे प्रिंसिपल क्लॉज को पैसिव में जैसे बदलते हैं वैसे बदलेंगे, तो ही इज सेड, ठीक है, ही इज सेड हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है टू हैव, उसके बाद बीन, ये भी हो गया। अब ट्राइंग फॉर इयर्स एज इट इज लिख देंगे, ट्राइंग फॉर इयर्स। फिर है दे सेड दैट शी हैड बीन लिविंग देयर, तो यहाँ पर भी सिर्फ आपको ध्यान देना है हैड बीन प्लस आईएनजी है तो टू हैव बीन प्लस आईएनजी, सी को सब्जेक्ट बना लेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज पे अब ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर सेड है तो वाज सेड कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं, वाज सेड, ठीक है। उसके बाद टू हैव बीन, टू हैव बीन, अब लिविंग देयर, लिविंग देयर। अब है कि दे बिलीव दैट द फैक्ट इज वेल नोन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे पहली बात तो द फैक्ट सब्जेक्ट बना लेंगे इसे, ठीक है, द फैक्ट। इसके बाद यहाँ पर बिलीव है तो इज बिलीव्ड हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और जो आपका दैट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में हो, तब आपको पता है कि इज के बाद क्या करते हैं, टू बी लगा देते हैं, तो टू बी। अब इसके बाद वेल नन, वेल नन, सेम थिंग है कि दे से दैट द फैक्ट वाज वेल नन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, द फैक्ट को पहले सब्जेक्ट कर लेंगे, द फैक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि से, तो इज सेड, द फैक्ट इज सेड, यहाँ तक ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है और यहाँ पर दैट क्लॉज आपका सिंपल पास्ट में है, तब आपको नियम पता है टू हैव बीन, ठीक है, तो टू हैव बीन। अब टू हैव बीन हो गया, इसके बाद वेल नन, वेल नन। अब है
कि दे क्लेम्ड दैट द फैक्ट वाज वेल नोन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये भी पास्ट ये भी पास्ट, तो सीधा टू बी लगेगा, ठीक है। द फैक्ट वाज क्लेम्ड, द फैक्ट वाज क्लेम्ड टू बी वेल नन, ठीक है, वेल नन। अब है दे थिंक दैट शी हैड बीन मिस्ड। यहां पर आप ध्यान दो कि या तो हैज है या फिर हैड है, लेकिन बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इसमें आपको पता है कि अब आपका प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट हो या पास्ट में हो, इसके बदले आपको सिर्फ इतना करना है टू हैव बीन, और जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो तीसरा फॉर्म ही रहेगा। अब सी को सब्जेक्ट बना लेंगे, सी। अब यहाँ पर थिंक है तो इज थाउट हो जाएगा, सी इज थाउट। अब यहाँ पर हैज या फिर हैड बीन है तो टू हैव बीन, टू हैव बीन। उसके बाद यहाँ पर भर का जो तीसरा फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा, मिस्ड। अब है आपका कि दे थाउट दैट शी हैड बीन मिस्ड। यहां पर भी आप ध्यान दो कि हैड बीन मिस्ड सेम थिंग है, तो सी को सीधा सब्जेक्ट बनाएंगे, सी। अब यहां पर थाउट है तो वाज थाउट कर देंगे, वाज थाउट। अब यहां पर हैड बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो टू हैव बीन, उसके बाद मिस्ड। अब यहां पर है कि पीपुल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लाइट। अब यहां पर आप ध्यान दो कि ये क्या है, पास्ट टेंस में है, और ये भी क्या है, सिंपल पास्ट में है यहां पर। तो पहले क्या करेंगे, द अर्थ को सब्जेक्ट बना लेंगे, द अर्थ, ठीक है। अब यहां पर चूंकि बिलीव्ड है तो वाज बिलीव्ड, द अर्थ वाज बिलीव्ड, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि नियम आपको पता है, ये भी पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट है, तो टू बी का प्रयोग करेंगे, टू बी। उसके बाद फ्लैट। अब है कि एवरीवन थिंक्स दैट द गवर्नमेंट हैड स्ट्रेंथ। सबसे पहली बात, ये आपका क्या प्रेजेंट में है, ठीक है। और जो आपका दैट क्लॉज है, द गवर्नमेंट हैड स्ट्रेंथ, ये सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो पहले हम द गवर्नमेंट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहां पर चूंकि थिंग्स है तो इज थाउट, द गवर्नमेंट इज थाउट। अब जैसा कि नियम आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में हो और आपका जो है सो दैट क्लॉज पास्ट में हैड हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, टू Subscribe to my channel हैड, ठीक है, and also press this bell icon. हैव हैड, और इसके बाद स्ट्रेंथ। Everyone thinks that the government had strength, तो the government is thought to have had strength. अब है they say that he knows both English and Latin, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ही को सब्जेक्ट बना लेंगे, और दूसरी बात कि यहाँ पर से है तो इज सेड कर देंगे, इज सेड। अब देखते हैं कि ये आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, और जो आपका दैट क्लॉज है ये भी प्रेजेंट टेंस में है। तो नियम आपको पता है, वर्ब के पहले टू लगाकर इंफिनिटिव में बदल देंगे, तो टू नो, टू नो। उसके बाद जो भी है बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, ठीक है। अब है पीपुल फेल्ट दैट ऑल द ऑफिसर्स वेयर करप्ट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑल द ऑफिसर्स, पहले से सब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑल द ऑफिसर्स, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर फेल्ट है तो वेयर फेल्ट,
were filled. All the officers were filled. अब देखते हैं कि पास्ट टेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और जो दैट क्लॉज है वो भी सिंपल पास्ट टेंस में है। तो नियम आपको पता है टू बी, ठीक है, टू बी करप्ट, टू बी करप्ट। अब everyone feels that the government is doing nothing for the poor। सबसे पहली बात द गवर्नमेंट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द गवर्नमेंट, ठीक है। अब चूंकि यहाँ फील्स है तो इज फेल्ट हो जाएगा, इज फेल्ड। अब आपको ध्यान ये देना है कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है और जो हमारा दैट क्लॉज है वो क्या है, इज प्लस डूइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तब रूल आपको पता है कि इज के बदले टू बी कर देते हैं, ठीक है। और ये जो जिस फॉर्म में है डूइंग, उसको इसी फॉर्म में रख देंगे, डूइंग नथिंग फॉर द पुअर, डूइंग नथिंग फॉर द पुअर। The government is felt to be doing nothing for the poor. People say that he had been a spy. तो पहले ही को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ही। अब यहाँ पर से है तो ही इज सेड, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये प्रेजेंट टेंस में है ना, जो प्रिंसिपल क्लॉज है प्रेजेंट टेंस में है और जो आपका दैट क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है, परफेक्ट के फॉर्म में है, हैड प्लस V3, बी वाज बीन, वर्ब टू बी का तीसरा फॉर्म बीन है, ठीक है। तो इसे कुछ नहीं करेंगे, टू हैव, ठीक है। उसके बाद वर्ब जिस फॉर्म में है बीन तो बीन, ए स्पाई। अब है दे बिलीव दैट द लीडर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, द लीडर्स। अब चूंकि यहाँ बिलीव है तो आर बिलीव्ड, द लीडर्स आर बिलीव्ड, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये भी प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो टू बी ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, टू बी ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब है एवरीवन थॉट दैट इट वाज एनफ फॉर अस। सबसे पहली बात कि यहाँ पर इट है, ठीक है, सब्जेक्ट तो इसी को बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर थाउट है तो इट वाज थाउट, इट वाज थाउट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, ठीक है, और जो हमारा दैट क्लॉज है इट वाज एनफ फॉर अस, ये सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो इसका नियम क्या है, टू बी, तो इट वाज थाउट टू बी एनफ फॉर अस, एनफ फॉर अस। एवरीवन थॉट दैट इट वाज एनफ फॉर अस, तो इट वाज थॉट टू बी एनफ फॉर अस। अब है दे कंसीडर दैट सी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहले तो सी को सब्जेक्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर चूंकि कंसीडर है तो इज कंसीडर्ड, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि ये भी प्रेजेंट टेंस में है और ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। तो टू बी एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, टू बी एन extremely beautiful girl. They consider that she is an extremely beautiful girl. She is considered to be an extremely beautiful girl. अब है
दे थिंक दैट सम रूल्स हैव बीन चेंज्ड विदाउट इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात कि सम रूल्स, ठीक है, दैट क्लॉज का जो है सब्जेक्ट, इसे ही सब्जेक्ट बना लेंगे, सम रूल्स, ठीक है। अब यहां पर थिंक है तो आर थाउट, सम रूल्स आर थाउट। अब क्या देखते हैं, प्रेजेंट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां पर क्या है कि हैव बीन चेंज्ड। तो जैसा कि पता है कि हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म इधर हो, तब आपको प्रिंसिपल क्लॉज पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, टू हैव बीन, ठीक है, टू हैव बीन। अब चेंज्ड विदाउट इंफॉर्मेशन, चेंज्ड विदाउट इंफॉर्मेशन। अब है दे प्रूव्ड दैट द स्टूडेंट्स ही हैड मेड वेर ट्रू। यहां पर एक चीज पहले ध्यान देंगे कि दे प्रूव्ड, ठीक है, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहां से दैट क्लॉज में कुछ देखना पड़ेगा, दैट द स्टूडेंट्स ही हैड मेड, ठीक है, वेर ट्रू। यहां पर जो है सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स ही हैड मेड, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स ही हैड मेड, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, प्रूव्ड है, तो वाज, सॉरी वाज तो होगा नहीं, स्टूडेंट्स है, तो वेयर प्रूव्ड, वेयर प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया। अब जैसा कि हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, पास्ट टेंस में है, और जो हमारा दैट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, तो टू बी कर देंगे, टू बी ट्रू, हो गया। द स्टूडेंट्स ही हैड मेड वेयर प्रूव्ड टू बी ट्रू। अब है वी एक्सपेक्ट दैट ही विल कम सून। सबसे पहली बात ही को सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, ही। अब चूंकि यहां पर एक्सपेक्ट है तो इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर विल से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कम है ना, वर्ब है, तो इसके पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव में बदल देंगे, टू, ठीक है, कम सून, वी एक्सपेक्ट दैट ही विल कम सून, ही इज एक्सपेक्टेड टू कम सून, दैट्स इट। अब है द लीडर्स एलिग्ड दैट द चीफ मिनिस्टर हैड टेकन ब्राइब्स। यहाँ पर ध्यान देना है। अब आपको इस सेंटेंस में जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर क्या है, हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, तो इसे ही हम कर देंगे टू प्लस हैव प्लस वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है वो वैसे ही रहेगा। पहले द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब चूंकि यहां पर क्या था, एलिग्ड था, तो वाज एलिग्ड, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि टू हैव, अब टेकन ब्राइब्स, टेकन ब्राइब्स। अब पीपुल बिलीव दैट नथिंग हैड बीन डन फॉर देम। तो यहाँ पर भी अब प्रिंसिपल क्लॉज का लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैड बीन वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो टू हैव बीन और उसके बाद डन फॉर देम, ठीक है। तो सबसे पहली बात पीपुल बिलीव दैट नथिंग, ठीक है, सब्जेक्ट तो यही बनेगा, तो नथिंग, नथिंग। अब यहां पर चूंकि बिलीव है तो इज बिलीव्ड, नथिंग इज बिलीव्ड। अब टू हैव बीन, टू हैव बीन, इसके बाद डन फॉर देम, डन फॉर देम। अब है दे बिलीव्ड दैट द एक्सप्लोजन हैड बीन काउज्ड बाय बॉम्ब। सबसे पहली बात कि द एक्सप्लोजन, इसे सब्जेक्ट बना लेंगे,
द एक्सप्लोजन, ठीक है। यहाँ पर बिलीव्ड है तो क्या हो जाएगा, वाज बिलीव्ड, द एक्सप्लोजन वाज बिलीव्ड। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि हैड बीन V3 है तो क्या कर देंगे, टू हैव बीन, उसके बाद काउज्ड बाय बम, caused by bomb, ठीक है। अब है दे क्लेम दैट द पुलिस हैड इंसल्टेड देम फॉर नथिंग। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या है, है और प्लस इंसल्टेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, रूल आपको पता है, ठीक है। द पुलिस को यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे, द पुलिस। अब चूंकि यहाँ पर क्लेम है तो हो जाएगा इज क्लेम्ड। इसके बाद यहाँ पर चूंकि हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो रूल आप जानते हैं, टू प्लस हैव, उसके बाद वर्ब का यही तीसरा फॉर्म इंसल्टेड, इंसल्टेड देम फॉर नथिंग, नथिंग। They claim that the police had insulted them for nothing. The police is claimed to have insulted them for nothing. Most of the students think that the time they spend in schools and colleges is golden because thereafter they have to suffer only. तो सब्जेक्ट बनाएंगे the time they spend in schools and colleges, the time they spend schools and कॉलेजेस, ठीक है। इसके बाद थिंक को क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, इज थाउट, इज थाउट। अब जैसा कि आपको पता है कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और जो आपका दैट क्लाउज हो वो भी प्रेजेंट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में हो, तब क्या करते हैं, टू बी लगाते हैं, तो टू बी। उसके बाद कुछ नहीं करना है, गोल्डन, बिकॉज देयर आफ्टर, बिकॉज देयर आफ्टर दे हैव टू सफर ओनली, दे have to suffer only. The time they spend schools and colleges is thought to be golden because thereafter they have to suffer only. इसे आप पहले वाले तरीका से भी बना सकते थे कि it is thought, उसके बाद that के बाद कुछ नहीं करना, that the time they spend in schools and colleges is golden because thereafter they have to suffer only, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, दे नोट दैट वी हैड वॉन द मैच बिफोर। यहाँ पर ध्यान देना है, हैड प्लस V3 है तो टू है प्लस V3, ठीक है। अब वी को सब्जेक्ट बना लेते हैं, वी। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, नो है तो आर नन, वी आर नन, टू हैव, ठीक है। ऑन द मैच बिफोर, ऑन the match before। अब है everyone believes that he was killed by some robbers। सबसे पहली बात कि he को सब्जेक्ट बना लेंगे, he। अब यहाँ पर क्या है, believes, तो he is believed, he is believed। अब दूसरी बात यहाँ पर, ये क्या प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट है, तो रूल आपको पता है, टू हैव बीन, टू हैव बीन, ठीक है। अब किल्ड बाय सम रॉबर्स, किल्ड बाय सम रॉबर्स। अब है वी नो दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सबसे पहले इंग्लिश को सब्जेक्ट बना लेंगे, इंग्लिश, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर नो है तो वी आर नन, सॉरी, इंग्लिश इज नन,
English is none. We know that English is spoken all over the world. English is none. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है और दैट क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में है, तो टू बी लगा देंगे। ठीक है, टू बी। अब स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब है दे नो दैट 4 स्टूडेंट्स वेर सेंट फॉर द वर्क। तो सबसे पहली बात कि 4 स्टूडेंट्स, इसे सब्जेक्ट बना लेंगे। 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चूंकि यहां पर क्या है, नन है, सॉरी नो है, तो आर नन, आर नन। दूसरी बात कि ये प्रेजेंट टेंस में है और ये क्या है, सिंपल पास्ट में है, तो टू हैव बीन, टू हैव बीन। टू हैव बीन के बाद क्या करेंगे, सेंट फॉर द वर्क, सेंट फॉर द वर्क। अब है वी कंसिडर दैट महात्मा गांधी वॉज रियली ग्रेट। तो महात्मा गांधी को सब्जेक्ट बनाएंगे। महात्मा गांधी कंसीडर है तो इज कंसिडर्ड, महात्मा गांधी इज कंसिडर्ड। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान देते हैं कि वी कंसिडर यहां प्रेजेंट टेंस है और यहां पर क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो टू हैव बीन, टू हैव बीन रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। अब है दे नो वेरी वेल दैट ही हैज हार्म्ड नन। सबसे पहली बात कि ही को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ही। अब यहां पर नो है तो ही इज नन। ठीक है, अब दूसरी बात कि यहां प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और यहां पर क्या है, हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, तो टू हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो टू हैव, उसके बाद हार्म्ड नन, हार्म्ड नन। अब है कि आई फाउंड दैट इट वाज करेक्ट। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट इट बनेगा, ठीक है, इट। उसके बाद फाउंड है तो वाज फाउंड हो जाएगा, क्योंकि फाइंड फाउंड फाउंड होता है, तो इट वाज फाउंड, इट वाज फाउंड। ठीक है, अब ये भी पास्ट टेंस में है और ये भी सिंपल पास्ट में है, तो रूल आपको पता है कि टू बी, उसके बाद जो है करेक्ट तो लिख देंगे करेक्ट। अब है दे अंडरस्टूड दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन द जॉब। सबसे पहली बात आई को सब्जेक्ट बना लेंगे। अब चूंकि यहां पर अंडरस्टूड है तो वाज अंडरस्टूड। ठीक है, अब चूंकि ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो क्या करेंगे, टू बी, उसके बाद इंटरेस्टेड इन द जॉब, इन द जॉब। They understood that I was interested in the job. I was understood to be interested in the